देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पारस मणि सिंह जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। पहले तो ये बताइए आप अपने साथ किसको लाए? पत्नी जी को लाए, उनसे मेरी वाइफ मुलाकात आई हुई? हैं सर। जी प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। जब आपसे जल्दी फाइव पे बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा कि आजकल आप करते क्या, तो आपने कहा कि आप टोटो चलाते हैं। जी सर। मान्यवर, हमको पूछते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आप एक टोटो चालक हैं और आज आप हॉट सीट पर आकर के बैठ गए। कुछ अपनी जीवन गाथा बताइए हमें। क्या शुरू से ही आप ये टोटो चलाना चाह रहे थे या क्या किया आपने अपने जीवन नहीं में? सर, मैं घर परिवार से सर बहुत उम्दा नहीं हूँ, बहुत उच्च नहीं हूँ। तो गरीबी में पढ़ाई होती थी, भाई लोगों जी, के जी। नीचे रह के पढ़ते थे। यहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया, पढ़ाई बीए लिखाई। ऑनर्स किया हुआ आपने? जी। अरे वाह। और मेरा घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा था नहीं कि मैं आगे कुछ बहुत विशेष कर पाता। तो वहाँ से फिर मैं छोड़ के मैं बोला कि ये सिर्फ सीधा सीधी और एक पढ़ाई में भी इस तरह का पढ़ाई पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कुछ कमाया ही जाए। मैं एक अपना छोटा दुकान वहीं पर करने लगा, उसमें रिचार्ज करने लगा। और सर रिचार्ज जब मेरे अंदर सर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मैं किसी भी चीज़ में सर बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम करने लगता हूँ। और मैं वहाँ पर रिचार्ज करते करते सर मेरा इतना ज़्यादा सिम बिकने लगा कि सर वहाँ पर कोई भी कंपनी अगर मुजफ्फरपुर इन करे तो सबसे पहले मुझसे जाकर मिले। सवेरा मेरे दुकान का नाम था सर। उसके बाद एक मेरे जीवन में ऐसा दौर आया सर कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर डॉक्टर बता दिया। आपके ब्रेन में? जी। तो मुझे लगा कि अब शायद मेरा यहाँ से द एंड हो गया मेरे लाइफ का। फिर मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मैं सर बहुत प्रयास किया कि इससे उबरूं, लेकिन एक ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया सर। मेरी दुकान भी बंद हो गई, लेकिन मैं वो चला रहा था। और उसके बाद सर डबल मारा गया ये कोरोना कोविड में। जी। सर जो भी मेरी पूंजी थी वो सब खत्म हो गया। फिर मैं रोड पर आ गया। तो मेरी बहन है सर, वो मुझे बहुत मानती है, जान से भी ज़्यादा मानती है। वो अपना गहना वगैरह जेब ये लगा दी और मुझे एक गाड़ी या टोटो खरीदवा दिया। क्योंकि सर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी। उन लोगों की पढ़ाई में जो अब चूंकि अपर क्लास में चली गई है, तो मैं ही रह जाता हूँ पीछे। सर मेरी वाइफ है, इनको आज तक सर मैं कोई गिफ्ट दिया ही नहीं हूँ। मेरे शादी का 20 साल हो गया सर। एक तो सर आज तक ये कुछ मांगी भी नहीं मुझसे, क्योंकि मेरा स्थिति सब दिन एक से निकलता हूँ दूसरे में जाता हूँ। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि कुछ तो है अपनी ओर से आप कुछ करना जी, चाहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये सर मेरी कहानी है। सर मैं मोहल्ला में अब टोटो चलाता हूँ, लेकिन केबीसी को सर मैं जब से देख रहा हूँ तब से मैं इसके प्रति ऐसा समर्पित हूँ सर कि 8:30 बजा तो मेरी गाड़ी आके लग जाती है। उसके बाद उसका कुछ मेरा आर्थिक लॉस भी होता है सर। लेकिन आज जब यहाँ आ गया सर तो लगता है कि सारा लॉस मेरा निकल गया सर, यहाँ आपके सामने आ गया। दो तीन चीज़ें आपसे हम कहना चाहेंगे। एक तो ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ना कि मेरी स्थिति नहीं है अपर जाने की, सर ये अपर लोअर जो है ये हम इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और ना ही हम इसे मानते हैं। आपके अपने बल, आपके अपना साहस,
आपकी अपनी शक्ति से आज आप यहाँ हैं और पूरा देश जो है वो आपको देख रहा है, आपकी कहानी सुन रहा है। आप अपर ही रहेंगे हमेशा, मैं बता दूं आपको। दूसरा सर, आपने अपनी बीमारी के बारे में बताया था। जी सर। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना जितना मेडिकल रिपोर्ट है ना वो बना करके हमको दे देंगे, हम इसकी जांच करवा देंगे और हम पता करवाएंगे सर इसको क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने जल्दी 5 खेला है, ये कोई साधारण खेल नहीं था और ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, ये आपकी जो शिक्षा है वो आज काम आई। जितना कुछ भी आपने सीखा हुआ है, जाना हुआ है, वो आज काम आया है और आज आप हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको प्रार्थना है।